नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन विमर्श में। प्राचीन काल की बात है। मगध देश में एक प्रतापी, यशस्वी और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था, जिसका नाम था राजा चित्रांगद। प्रजा उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखती थी, क्योंकि वे शासन में कठोर तो थे, पर न्याय में निष्पक्ष और हृदय से करुणामय थे। एक दिन राजा चित्रांगद अपने राज दरबार की थकान से दूर वन विहार के लिए निकले। उनके साथ कुछ सैनिक और सेवक थे, परंतु राजा का मन किसी अनजान शांति की खोज में था। घने वन, ऊंचे वृक्ष, पक्षियों का मधुर कलरव, बहती हुई पवन, सब कुछ मन को शांति दे रहा था। चलते चलते राजा की दृष्टि वन के एक कोने में बनी एक छोटी सी कुटिया पर पड़ी। वो कुटिया अत्यंत साधारण थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और चारों ओर सादगी का वातावरण। पास जाकर देखा तो वहां एक महात्मा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति, आंखों में करुणा और शरीर पर तपस्या की तेजस्विता झलक रही थी। राजा ने मन ही मन सोचा, इतने निर्जन वन में रहने वाले ये साधु अवश्य ही निर्धन होंगे, शायद इन्हें सहायता की आवश्यकता हो। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि महात्मा के लिए धन, वस्त्र और आवश्यक सामग्री भेजी जाए। सेवक धन लेकर कुटिया तक पहुंचे, पर महात्मा ने विनम्र मुस्कान के साथ सब लौटा दिया। ये सुनकर राजा स्वयं कुटिया में पहुंचे और आदरपूर्वक बोले, महाराज, आपने हमारा धन क्यों अस्वीकार कर दिया? इससे आपकी कुछ सहायता हो जाती। महात्मा मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, मेरे पास पर्याप्त धन है। ये सुनकर राजा चकित हो गए। उन्होंने कुटिया में चारों ओर दृष्टि घुमाई। वहां केवल 3 वस्तुएं थीं, एक साधारण सा आसन, एक मिट्टी का घड़ा और एक पुरानी चादर। राजा ने आश्चर्य से कहा, महाराज, मुझे तो यहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। आपका धन कहां है? महात्मा राजा का कल्याण चाहते थे। उन्होंने राजा के समीप आकर धीमे स्वर में कहा, राजन, मैं रसायनी विद्या जानता हूं। मैं किसी भी धातु को सोने में परिवर्तित कर सकता हूं, इसलिए मुझे धन की चिंता नहीं होती। जब आवश्यकता होती है तब बना लेता हूं। यह सुनते ही राजा चित्रांगद का मन विचलित हो उठा। आंखों में लोभ की चमक, हृदय में बेचैनी और मन में असंख्य विचार उमड़ पड़े। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज, कृपया मुझे भी यह विद्या सिखा दीजिए, ताकि मैं इस शक्ति से अपनी प्रजा का कल्याण कर सकूं। महात्मा राजा की मनःस्थिति समझ गए। वे जानते थे कि यह विद्या नहीं, बल्कि ये लोभ बोल रहा है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इसके लिए तुम्हें 1 वर्ष तक मेरे पास आकर मेरा प्रवचन ध्यानपूर्वक सुनना होगा। मन, वाणी और कर्म से संयम का पालन करना होगा। 1 वर्ष के बाद मैं तुम्हें यह विद्या सिखा दूंगा। राजा लोभवश सहमत हो गया। अगले दिन से वो प्रतिदिन महात्मा के पास आने लगा। प्रारंभ में उसका उद्देश्य केवल विद्या सीखना था, पर धीरे धीरे प्रवचनों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ने लगा। महात्मा सत्य, करुणा, त्याग, वैराग्य, आत्मसंयम, सेवा और आत्मबोध पर प्रवचन करते थे। धीरे धीरे राजा के भीतर परिवर्तन होने लगा। उसका अहंकार कम होने लगा, लोभ शिथिल होने लगा, क्रोध शांत होने लगा और मन में शांति उतरने लगी। जो राजा पहले सोने की चाह में आया था, वो अब आत्म शांति की खोज में आने लगा। 1 वर्ष पूर्ण हुआ। एक दिन महात्मा ने मुस्कुराकर पूछा, राजन, अब बताओ, विद्या सीखोगे? राजा चित्रांगद की आंखें नम हो गईं। उन्होंने चरणों में नमन करते हुए कहा, महाराज, आपकी कृपा से अब तो मैं स्वयं ही रसायन बन गया हूं। मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा जीवन सब परिवर्तित हो गया है। अब किसी नश्वर विद्या को सीखकर मैं क्या करूंगा? महात्मा ने करुण दृष्टि से राजा को देखा और कहा, यही सच्ची रसायन विद्या है, आत्म परिवर्तन। धातु को सोना बनाना छोटी विद्या है, पर मनुष्य को मनुष्य बनाना, आत्मा को जागृत करना, यही महान विद्या है। राजा चित्रांगद ने उसी क्षण समझ लिया कि सच्चा धन बाहर नहीं, भीतर होता है। सच्चा सोना आत्मा की शुद्धता है। सच्ची संपत्ति करुणा, विवेक और शांति है। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि वास्तविक गरीबी धन की नहीं, बल्कि चेतना की होती है, और वास्तविक समृद्धि भौतिक वस्तुओं में नहीं, आत्मिक शांति में निहित होती है। बाहरी विद्या मनुष्य को शक्ति और साधन देती है, पर आंतरिक विद्या उसके जीवन की दिशा ही बदल देती है। राजा चित्रांगद की यात्रा लोभ से प्रारंभ होती है, किंतु एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में वही यात्रा आत्मबोध और मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाती है। महात्मा ने राजा को धातु से सोना बनाना नहीं सिखाया, बल्कि उसके भीतर छिपे मनुष्य को जागृत किया। यही सच्चा गुरु धर्म है,
जहां शिष्य का बाह्य नहीं आंतरिक रूपांतरण किया जाता है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अर्थपूर्ण कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, क्योंकि जीवन बदलने वाली बातें तभी फैलती हैं जब आप उनका साथ देते हैं।